हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई सामने अपने खड़ा है टीवीएस की तरफ से आने वाला ऑल न्यू जुपिटर 113 सीसी। ये जो वेरिएंट रहने वाला है स्मार्ट एक्स कनेक्ट डिस्क वेरिएंट रहने वाला है और ये है इसका कंप्लीट लुक। अगर हम बात करते हैं भाई इसके डायमेंशन की, तो डायमेंशन आपको स्क्रीन पर शेयर हो रहे होंगे। इसके अलावा अब आते हैं इसके फ्रंट लुक की तरफ। तो फ्रंट में कुछ ऐसा देखने के लिए मिल जाता है। जहां पर हेडलाइट की बात करें तो आपको एक हेडलाइट एलईडी मिल जाती है जो आपका हाई बीम लो बीम दोनों का काम करती है। इसके अलावा यहाँ पर आते हैं तो भाई टीवीएस का हॉर्स देखने के लिए मिल जाता है। पहले आपको टीवीएस लिखा हुआ मिलता था, लेकिन अब आपको हॉर्स देखने के लिए मिल जाता है इस न्यू जुपिटर के अंदर। यहाँ पर आपको नंबर प्लेट लगाने का ऑप्शन मिल जाता है। नीचे की तरफ आपको कनेक्टिंग लाइट मिल जाती है और इसके अलावा यहाँ पर आपको इंडिकेटर भी मिलते हैं इसी कनेक्टिंग लाइट के अंदर। और नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको मड गार्ड मिलता है जो कंप्लीट रहने वाला है मेटल के अंदर। और ये वाला जो भाई पार्ट है ये सब एसोसीरीज का पार्ट है। आप शोरूम से ही इसके अंदर एसोसीरीज लगवा सकते हो और अगर आप आफ्टर मार्केट चाहते हो तो वहां भी लगवा सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर आपको पियानो ब्लैक फिनिशिंग का यूज देखने के लिए मिल जाता है जो भाई ओवरऑल इसकी लुकिंग को इन्हेंस कर देता है। अब आते हैं भाई यहाँ पर सस्पेंशन की तरफ। तो सस्पेंशन आपको नॉर्मल सस्पेंशन मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको मिल जाता है रिफ्लेक्टर। और अगर बात करते हैं इसकी टायर प्रोफाइल की, तो 90x90 12 इंच का आपको टायर देखने के लिए मिल जाता है। ये टायर आपको रेयर में भी मिलता है सेम ही सेक्शन का, और यहाँ पर भी फ्रंट में भी आपको सेम ही प्रोफाइल का टायर मिलने वाला है। तो दोनों टायर आपको इसके अंदर सेम ही मिलते हैं, सेम साइज सेम प्रोफाइल। अब आते हैं भाई यहाँ पर आपको वेंट्स देखने के लिए मिल जाते हैं, क्योंकि ये एयर कूल्ड इंजन है इसीलिए टीवीएस ने यहाँ पर वेंट्स वगैरह दे रखे हैं और इसका लुक भी इन्हेंस करने के लिए आपको वेंट्स दिए गए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इसके कंप्लीट मडगार्ड की, तो यहाँ तक मडगार्ड है। इसके अलावा पीछे जो है आपको ये फाइबर का पार्ट देखने के लिए मिल जाता है और यहाँ पर भी आपको फाइबर का मिलता है ये वाला, और ये वाला पार्ट भी आपको फाइबर का मिलता है। बाकी ये जो मड गार्ड है भाई यहाँ पर मिल जाता है मेटल का। इसके अलावा बात करते हैं इसके ग्राउंड क्लियरेंस की, तो 163 mm का ग्राउंड क्लियरेंस और 1275 mm का व्हील बेस। 1275 mm का जो व्हील बेस है इसके साथ भाई 163 mm का ग्राउंड क्लियरेंस बिल्कुल मैच हो जाता है और आपको नीचे से लगने वाली कोई भी दिक्कत इसके अंदर नहीं मिलेगी। अब आते हैं भाई इसके साइड प्रोफाइल की तरफ। तो साइड प्रोफाइल कंप्लीट कुछ ऐसी देखने के लिए मिल जाती है और यहाँ की बात करें तो ये भी आपको एक एसेसरीज का पार्ट है। आप शोरूम से या फिर आफ्टर मार्केट लगवा सकते हो। और यहाँ पर आपको रेयर फुट रेस्ट देखने के लिए मिल जाते हैं और यहाँ पे आपको जुपिटर की बैजिंग मिल जाती है। ये आपको क्रोम में दी गई है। साइलेंसर के ऊपर आपको मिल जाती है ये क्रोम की कवरिंग, ताकि भाई गर्म वगैरह से रिलेटेड कोई दिक्कत ना आए। अगर ये साइलेंसर गर्म होता है तो भाई यहाँ पे आपको कवरिंग मिल जाती है, आपका पैर वगैरह नहीं जलेगा जो रियर पे बंदा बैठेगा। यहाँ पर बात करें भाई आपको इंजन देखने के लिए मिल जाता है और यहाँ पर आपको OBD सेकंड वेरिएंट है तो इसके ऊपर भी यहाँ पर कवरिंग लगा के दी है। OBD सेकंड वेरिएंट आपको कैसे पहचानोगे, तो भाई यहाँ पर आपको सेंसर देखने के लिए मिल जाता है, ऑक्सीजन सेंसर। अब आते हैं भाई इसकी रेयर प्रोफाइल की तरफ। तो रेयर प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पर मिल जाती है कुछ ऐसी रेयर प्रोफाइल, जहाँ पर आपको पीछे भी भाई कनेक्टिंग लाइट ही मिल जाती है। यहाँ पर आपको ब्रेक लाइट मिलती है जो भाई ज़्यादा तेज़ ग्लो करने लगेगी तो ब्रेक लाइट हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर आपको मिल जाते हैं इंडिकेटर जो इंटीग्रेटेड ही रहने वाले हैं। अब आते हैं भाई इसकी साइड प्रोफाइल की तरफ। तो साइड प्रोफाइल इधर से कंप्लीट कुछ ऐसी लुकिंग देखने के लिए मिल जाती है। रेयर में आपको दिया गया है ये फुट रेस्ट और यहाँ पर भी आपको फुट रेस्ट ही मिलता है। नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको टीवीएस की बैजिंग दी गई है। ये है इसका सेंटर स्टैंड और ये वाला मिल जाता है इसका साइड स्टैंड। अब आते हैं भाई इसके ओवरऑल प्रोफाइल की तरफ। तो ओवरऑल जो प्रोफाइल है भाई कुछ ऐसी देखने के लिए मिल जाती है। इसके अलावा भी आपको काफ़ी सारे इसके अंदर फीचर देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको दी गई है पॉकेट और इसके अलावा आप फ़ोन वगैरह भी यहीं रख के चार्ज कर सकते हो। और यहाँ पर आपको की लगाने का मिलता है, इसी से आपकी सारी चीज़ें कंट्रोल होंगी, जैसे कि सीट ओपन होगी और इसके अलावा आपकी फ्यूल लिड भी इसी से ओपन हो जाएगी। और यहाँ की स्विचेस की बात करें तो स्विचेस कुछ इस तरीके के देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको आइडल स्टार्ट स्टॉप का फीचर भी मिलता है। इसके अलावा यहाँ से सेल्फ स्टार्ट मिलता है और यहीं पे आपको वॉइस कमांड भी काम करेगा। इधर आते हैं तो यहाँ पर हॉर्न का बटन दिया गया है और यहाँ से आप इंडिकेटर ऑन या फिर ऑफ कर सकते हो और इसे प्रेस करके होल्ड करोगे तो यहाँ से आपका हैजार्ड एक्टिवेट हो जाएगा और डीएक्टिवेट करने के लिए बस आपको ऐसे करना होगा और डीएक्टिवेट भी हो जाएगा। और यहाँ पे हाई बीम और लो बीम का स्विच दिया गया है और यहीं से आप पास भी कर सकते हो। इसके अलावा बीच में आपको MID मिल जाती है जिसमें आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है और यहाँ पे आपको 2 बटन मिल जाते हैं इसे टॉगल करने के लिए। इधर की बात करें तो ये आपको साइड मिरर मिल जाते हैं। साइड मिरर आप शोरूम से ही लगवा सकते हो, इसके साथ ही आपको मिलने वाले हैं। इसके अलावा नीचे की तरफ आपको हुक मिल जाती है जो 3 किलो का वेट भी कैरी कर सकती है और यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है टायर प्रेशर से रिलेटेड, कितना कितना आपको टायर प्रेशर रखना है। बाकी यहाँ की बात करें तो ये भी आपको काफ़ी अच्छा खासा स्पेस देखने के लिए मिल जाता है।
इसके अलावा यहाँ पर आपको रियर ब्रेक मिलता है जो कुछ इस तरीके से आप लगा सकते हो। रियर में आपको ड्रम ब्रेक ही मिलेगा, लेकिन फ्रंट में आपको डिस्क वेरिएंट इसके अंदर मिल जाता है। डिस्क की बात करें तो यहाँ पर दी गई है जो कुछ इस तरीके की लगने वाली है, और यहाँ पे आपको मिल जाता है इधर भी रिफ्लेक्टर और उधर भी रिफ्लेक्टर, दोनों सस्पेंशन पे ही आपको रिफ्लेक्टर मिलने वाले हैं। की बात करें तो कुछ इस तरीके की टीवीएस की ऑफर कर देता है सभी बाइक के अंदर और सभी स्कूटीज के अंदर। ये आपको नॉर्मल सी की मिल जाती है और अब की लगाते हैं और देखते हैं भाई कैसे कैसे इसे टॉगल करना होता है सिस्टम को। सबसे पहले ऑन करना है तो भाई राइट की तरफ करना होगा। ये हो गई भाई इसकी MID ऑन, जिसमें आपको फीचर काफ़ी सारे मिल जाएंगे। स्मार्ट एक्स कनेक्ट भी मिल जाएगा, फ़ोन वगैरह से आप कनेक्ट करके टर्न बाय टर्न नेविगेशन का भी आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर आते हैं तो भाई अगर आपको बूट ओपन करना है तो लेफ्ट की तरफ करना पड़ेगा, तो कुछ इस तरीके से आप इसका बूट ओपन कर सकते हो। 33 लीटर का आपको बूट स्पेस मिल जाता है, सेगमेंट में सबसे बड़ा बूट स्पेस मिल जाता है, और यहाँ पे आपको इस तरीके से एडजस्ट भी हो जाता है। अगर कोई बड़ा हेलमेट है वो भी ईजिली इसके अंदर आ जाएगा। अब आते हैं भाई इसकी फ्यूल लिड या फिर फ्यूल टैंक की तरफ। तो फ्यूल लिड की बात करें, ओपन कैसे करनी होती है, सबसे पहले आपको अंदर की तरफ की को ऐसे करना है और इसे कर देना है राइट में। तो राइट में करते ही ये हो गई अपनी फ्यूल लिड का कैप ओपन। और फ्यूल टैंक की बात करें तो 5.1 लीटर का आपको इसके अंदर फ्यूल टैंक मिल जाता है, जो भाई माइलेज निकाल के देता है 45 to 50 की एम्पियर। के अलावा अब आते हैं भाई इसके इंजन स्पेसिफिकेशन की तरफ। तो इंजन की बात करें तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है 113.3 सीसी का इंजन, जो सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक रहने वाला है। 5.9 किलोवाट की आपको मिल जाती है इसके अंदर मैक्स पावर, और यहाँ पर मैक्सिमम टॉर्क की बात करें तो 9.2 Nm का आपको टॉर्क देखने के लिए मिल जाता है। कर्ब वेट की बात करें तो इसके अंदर आपको मिल जाता है 105 से 106 किलो के आसपास कर्ब वेट। ट्रांसमिशन आपको मिलने वाला है CVT। तो ये था ऑल न्यू TVS जुपिटर का कंप्लीट वॉक अराउंड रिव्यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट सेक्शन में बताना कि भाई ये वाला कलर आपको कैसा लगा।